हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास। तो इसमें जो कल मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी उसी पर बेस्ड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सब लोग मिलकर। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है, सोल्व करने की कोशिश करना सब लोग मिलकर। यहां पर ये जो अगर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 33 की पावर 3 है और 3 की पावर 33 है। दूसरा लिखा हुआ है 333, 3 की पावर 3 की पावर 3। तो चलिए कौन सा सही है? ओनली फर्स्ट सही है, ओनली सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, इस प्रकार से अपने पास ये दिया हुआ है। तो मुझे आंसर बताइए सभी लोग मिलकर कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मानो फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ आपको मिल गई होगी और वही आपको मिलना जरूरी है भाई। और फिर भी अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो नंबर आपको दिया हुआ उस पर कॉल कर लीजिए, वहां से पूछ लीजिए कि पीडीएफ क्यों, कैसे मैं देख सकता हूं। याद रखना, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को ही करने की कोशिश करनी है, ये याद रखिए। तो इलाज कराओ मोहम्मद मोहित भाई, एमडी मोमित भाई, यू आर। इलाज करवाओ। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करिए सभी लोग समझने की। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार आइडिया लगाते हैं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टाइप वाइज करके दे दिया नितेश, बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है आकांक्षा प्रिया फिर कह रही है सर सेकंड पीडीएफ डलवा दो। पीडीएफ में मेरे अनुसार साथ साथ आपके डलवाता रहूंगा आकांक्षा प्रिया, फिर भी दिक्कत हो तो यहाँ क्लासेज में मैं नहीं डलवाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तो आप अपने नंबर पर कॉल कर लिया करो, वो आप वहां पर कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर दिया हुआ है सभी को। यहां पर पहला जो क्वेश्चन है 33 की पावर, तो हम लोग क्या करते हैं बहुत बार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि जैसे अपने पास यहां पर a की पावर अगर 3 हो और b की पावर अगर 3 हो, तो 3 अगर पावर ही अगर सेम है तो फिर a और b में देख लो कौन बड़ा और कौन छोटा, अगर पता लगा पा रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पावर उनकी सेम बना लेते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उनकी पावर हम लोग इक्वल बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। जैसे यहां पर 33 की पावर, पहला क्वेश्चन अपने पास 3 है और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 3 की पावर 11 नीचे ले आओ और 3 की पावर 11 की पावर की तरफ, उसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3 हटा सकते हो, इधर बचा 33 और इधर बचा 3 की पावर 11। क्या 33 3 की पावर 11 से बड़ा होता है क्या? इसने तो बोल दिया है कि 33 जो है वो 3 की पावर 11 से बड़ा होगा, लेकिन आप लोग तो यहां पर मना करोगे कि ना 33 जो 3 की पावर 11 से बड़ा नहीं होता सर, 3 की पावर 11 तो अपने पास बहुत है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या छोटी मोटी बफरिंग अगर आ जाए तो उसको थोड़ी सी आप लोग भाई झेला करो। अगर एक बार ही आई है तो ऐसे नहीं कि सबसे पहले सर को मैं बताता हूं बफरिंग आ गई, बफरिंग आ गई, थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभार 15-20 दिन में हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखना, थोड़ी सी बफरिंग हो तो उसको आप लोग झेला करो। बोलिए ठीक है क्या?
अब यहां पर पहली बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने 3 की पावर 3 की पावर 33 जो था उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर की पावर हमेशा इनटू ही होती है। तो ये लीजिए, तो यहां पर 3 की पावर 33 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 11 नीचे और 3 ऊपर। तो 3 की पावर अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 की पावर अपने पास कितना हो जाएगा, 3। तो ये लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर को इनटू करोगे तो बात तो एक ही है, आना तो वही है, पावर की पावर इनटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर 3 की पावर 33, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब पावर को हमने यहां से काट दिया है और ये अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वहां पर अपने पास 3 की पावर अपने पास 33 की पावर 3, 3 की पावर 11 है। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। बिल्कुल HCF भी ले सकते हो, HCF लेके इसको डिवाइड कर दो 3 से, लेकिन अपने पास डायरेक्ट ही आप लोग इस टाइप से जब कर पा रहे हो तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। वो बात एक ही है, HCF लेना या 3 से 3 हटा दिया, दोनों बात एक ही है। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल HCF से भी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर और ये अपने पास 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या 27 होता है क्या? और इसकी भी पावर 3, तो 27 की पावर 3 तो अपने पास एक बड़ा नंबर जाएगा। तो 3 जो है वो 27 की पावर 3 से क्या बड़ा होगा क्या? क्योंकि 3 की पावर 3 जो है वो तो अपने पास 27 का क्यूब तो एक बहुत बड़ा नंबर जाएगा। तो क्या पहला और दूसरा क्या दोनों ही गलत हो गए हैं क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए। सत्यम पांडे कह रहे हैं कि सर आपने मेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया। सत्यम पांडे इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई पिछले जन्म में आप पटवारी थे, और ये पटवारी आपने क्या किया, मेरे गांव में आकर मेरी जमीन जो थी 1 बीघा जमीन वो दूसरे के नाम कर दिया। तब से आपकी और मेरी पिछले जन्म से दुश्मनी चल रही है, तो मैं आपके इसीलिए गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया। भाई सुबह सुबह आप लोग यार ऐसी बात करना शुरू कर देते हो, रात को सोए हो नहीं सोए, ज्यादा लगा ली थी नहीं लगा ली थी, या कुछ और आपने कर लिया था, या आप खुद सोचिए भाई क्या बातचीत करना शुरू कर देते हो आप। तो अपने पिछले जन्म की दुश्मनी है अपने दोनों की, क्योंकि पिछले जन्म में आप पटवारी थे, 1 बीघा जमीन किसी पड़ोसी के आपने नाम कर दी और वो फिर आपने क्या किया, इसलिए दुश्मनी इसलिए नहीं किया भाई। अब बिल्कुल ठीक है ना? ये पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। अब मैं क्यों नहीं करूंगा भाई, एक बार मैंने बोल दिया प्रत्येक बच्चे को। तो देखिए इतने बच्चे तो यहाँ पर लाइव, फिर इतने बच्चे हैं कि अब कैसे कर पाऊं बताओ। गुड मॉर्निंग मैं मेरी तरफ से कर देता हूं एक बार शुरुआत में, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब एक एक बच्चे का नाम लेके मैं करूंगा तो फिर तो गुड मॉर्निंग क्लास हो जाएगी हमारी, कि वो टीचर एक बढ़िया पढ़ाता है, आता है हर बच्चे का नाम लेकर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे हर बच्चे का नाम लेता है, तब तक टाइम हो जाता है। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत लेट हुआ है तो वापस देख लेना और यहां से अच्छे से समझने की शुरुआत करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। 2 की पावर 42, क्या कल ही हम लोगों ने सीखा था क्या कि 2 की पावर 42, 3 की पावर 35, 4 की पावर 28 और यहां पर 5 की पावर 21। अगर आप लोगों को याद हो कल मैंने सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक से जब एक तो पावर आती है 1/2 1/3 1/4, एक से बड़ी पावर अगर आ जाए तो जो भी अपने पास पावर है, कौन कौन सी पावर अपने पास, 42 है, 35 है, 28 है और 21 है। तो इन सभी का HCF लेते हैं और मुझे बताओ इन सभी का HCF
क्या 7 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 7 आ गया है। तो इनकी जो पावर है उसको छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा अपने पास 6, 7 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 5, 7 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 4 और 7 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 3। तो 2 की पावर 6। अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि अपने को यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए क्योंकि हम चीजें सीख रहे हैं, खुद को व्यवस्थित करना है। 3 की पावर 5 243 होगा, 16 के स्क्वायर अपने पास 256 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा। तो मुझे बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है, अवरोही क्रम में अगर लिखना है, तो क्या सबसे बड़ा 3 की पावर 5 होगा क्या? दूसरे नंबर पर 4 की पावर 4 आएगा, फिर अपने पास कितना आएगा 125 यानी 5 की पावर अपने पास 3 आएगा और फिर अपने पास 2 की पावर 6 आएगा। तो 3 की पावर अपने पास 5 नहीं है, रियल में 3 की पावर 35 है, 4 की पावर 28 है, 5 की पावर अपने पास 21 है और 2 की पावर अपने पास 42 है। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या 2 नंबर क्वेश्चन? ये बात बताइए आप लोग। बैंक का जो मैथ्स अलग आता है भाई प्रदीप, बैंक का मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप से पूछता है। इसमें ज्यादा जिस पर मैं ज्यादा जोर देता हूँ उसके वहां पर क्वेश्चंस आते ही नहीं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, इनके क्वेश्चंस वहां पर नहीं आते भाई। तो आप लोग वहां पर उसका तो मैथ्स अलग से आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 4 की पावर तो 256 ही अपने पास है। पिछले क्वेश्चन में मुझे बताइए, ये अपने पास 4 की पावर 3 उससे 28 या 3 की पावर 35 है। तो ये तो 3 की पावर 5 बचा और ये 4 की पावर अपने पास यहाँ पर मैं फिर से चेक करता हूं भाई, 3 की पावर 243 ही अपने पास होता है ना, तो ये पहले आएगा। ये अपने पास 4, तो 4 की पावर 4 तो 256 होता है और ये अपने पास 3 की पावर 5 81 इंटू 3 243 ही होता है। फिर से मैं आपके लिए बताता हूं, वापस से मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। इसमें पावर का आपको HCF लेना है। यहां पर जो भी पावर अपने पास है मैंने वहां पर उसको 243 शायद 343 लिखा गया मुझसे वो, तो अपने पास ये जो है ये 21 है। और मुझे एक बात बताइए कि इसका HCF 7 आएगा क्या? और जैसे ही 7 से आप लोग डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 6 होगा, 3 की पावर 5 होगा, 4 की पावर अपने पास 4 होगा और 5 की पावर 3 होगा। तो ये तो अपने पास 64 हो गया है, ये 243 हो गया है, ये 16 के स्क्वायर 256 हो गया है, तो ये 125 हो गया है। तो मुझे बताइए सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या अपने पास 256 है क्या? 4 की पावर 28 सबसे पहले अपने पास आएगा, फिर 243 है, 3 की पावर 35 वाला है, फिर अपने पास 5 की पावर 21 है और फिर 2 की पावर 42 है। शायद मैंने पिछली बार इन दोनों को चेंज करके लिख दिया था, पहले 243 ही लिख दिया था। बोलिए अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, चीजें मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। प्रदीप गर्ग, अब बाकी फैकल्टी का तो मैं क्या कर सकता हूं? आप कह रहे हो बाकी टीचर सेल करते हैं तो बोल रहे हैं बैंक का हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं भाई? बाकी का तो मैं तो मेरी चीज ईमानदारी से बता सकता हूं, बाकी के लिए तो मैं किस किस को सुधारूंगा सोचिए। अगर मैं सुधारने चलूंगा किसी को भी तो फिर उसके बाद आधे मतलब 40-50% लोगों को तो लगता है कि यार ये तो मतलब कुछ लोग नहीं होते जैसे दूसरे की बुराई करके जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है, वैसे लोग सोचना शुरू कर देंगे। तो हम तो किस किस को सुधार सकते हैं? खुद सुधर सकता है, खुद ईमानदार रह सकता है, बाकी तो किसको सुधारे हम लोग। तो मैं आपको उसके लिए तो कोई बात बताऊंगा नहीं कि बाकी कौन कहता है मेरे से मिलो, ऐसे ऐसे नहीं कि कौन कह रहा था आपको प्रदीप भाई मेरे से मिलवाओ कि एसएससी में बैंक हो जाएगा, ऐसे कौन कह रहा था मेरे से मिलवाओ, मैं समझाता हूं उसको, ऐसे नहीं होता। वो जो कह रहा है वो कैसे गुमराह कर रहा है उसको अपनी मर्जी है, अपनी उसकी टेंशन्स है। अब मैं तो जो बता रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं भाई। भूपेश शर्मा, मैं झुंझुनू तो कल नहीं आऊंगा भाई, सिस्टर से बात हुई है वो जयपुरी आ रही हैं, तो मैं कल झुंझुनू और गांव तो नहीं आऊंगा रक्षाबंधन पर। हो जाएगा रंजन, पंजाब पुलिस क्लियर हो जाएगा, और मैंने बोला है क्लियर हो जाएगा मतलब 100% हो जाएगा भाई। जो नहीं मैं बताता हूं कि ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी उसके लिए मैं मना कर देता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या 4 की पावर ये 1/3 बोलते हैं क्या इसको? इसको क्या बोलेंगे 7 की पावर 1/4 और इसको क्या बोलेंगे 17 की पावर 1/6। अब की बार नंबर अगर एक से छोटा है
तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि इन संख्याओं का 3, 4 और 6 का अब की बार एलसीएम लेना है। तो मुझे बताइए क्या एलसीएम अपने पास 12 होगा क्या? तो उस नंबर का तो अपने पास एचसीएफ लेके डिवाइड करते हैं, इसका एलसीएम लेकर हम लोग इनटू करते हैं। तो इसको 12 से इनटू करोगे तो 4 की पावर अपने पास 4 बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा और 17 की पावर अपने पास 2 बचेगा। वहां पर एचसीएफ लेके डिवाइड करते हैं, या आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहां पर एलसीएम लेकर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि पावर बढ़ी जाए, क्योंकि 1 से छोटी पावर है तो यहां पर पावर हमें बढ़ानी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही पावर 1 से बढ़ी जाएगी। और वहां 1 से पहले ऑलरेडी बड़ी पावर है तो उनको छोटा करना है, तो छोटा तो डिवाइड करने से ही हो सकता है। तो वहां डिवाइड कर रहे हैं, अगर 1 से बड़ी पावर हो, 1 से छोटी पावर हो, इंटू कर रहे हैं। इसको पावर को हम लोग इंटू कर रहे हैं 12 से, इस प्रकार से याद रखना। तो 3 की पावर अपने पास 4, 4 की पावर 4, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 256, ये लीजिए। ये अपने पास हो जाएगा 343 और ये कितना हो जाएगा 289। तो सबसे बड़ा जो होगा वही डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। क्या 343, क्या 7 अपने पास ये जो है ये सबसे बड़ा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर 289 आएगा, यानी अपने पास ये आ जाएगा 17, अपने पास 6, और उसके बाद अपने पास ये तीसरे नंबर का 256 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब की बार तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर कि अपने पास आंसर क्या होगा। बताओ भाई। अब चुन्नू एक बच्चा, उसने नाम अपना चुन्नू रख रखा है, वो लिख रहा है मियाऊ सर। मियो सर या मियाऊ सर, बिल्ली हो, बिल्ली की तरह, या कुछ और लैंग्वेज में लिख रहे हो भाई मियो सर? मियो सर का मतलब क्या होता है चुन्नू भाई? वापस से पढ़िए पीहू। रेलवे क्लियर हो जाएगा राहुल, 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ाएंगे शाश्वत। यहां पर मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास में ये मैंने समझाया था, जब कभी भी अगर अपने पास डिफरेंस सेम हो, यहां पर दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, सबसे छोटा नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होता है क्या? आप लोगों को ये बात पता है क्या? और सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा नंबर होता है। आप इस चीज को ऐसे नहीं देखकर, कल भी मैंने एग्जांपल समझाया था, आप इस चीज को ऐसे देखिए, √13 माइनस √11, फिर उससे उल्टा तो सोच लेंगे। मुझे एक बात बताओ, दूसरा अपने पास दिया हुआ है √5 माइनस अपने पास √3, ये अपने पास दिया हुआ है √19 माइनस √17, और ये अपने पास दिया हुआ है √15 माइनस √13। तो जब भी डिफरेंस अगर सेम हो तो सबसे छोटा नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास √5 माइनस √3 सबसे बड़ा होगा? अगर ऐसे आता तो उसके बाद अपने पास √13 माइनस √11 होगा यहां पर, उसके बाद अपने पास √15 माइनस √13 होगा। एक बार सभी लोग मिलकर बताना क्या ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं क्या? पहले मैं पॉइंट आपको सिखाता हूं ताकि लगभग जो 50% बच्चे होते हैं जिनका इस बार सिलेक्शन होने वाला है, वो क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले ही कर लेता है। वो जैसे ही मैं आपको उनको थ्योरी पढ़ाता हूं, थ्योरी इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैंने एक बार उस पॉइंट को समझाया, अब क्वेश्चन बच्चा खुद करेगा। उसमें से लगभग 80% बच्चा कर लेता है, 20 में से मतलब वो 16-17 क्वेश्चन उसके हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो बचते हैं वो मेरे साथ साथ वो देख लेता है। और यही अपने पास पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका होता है, सही तरीके से, कि बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट समझाओ फिर उससे खुद से क्वेश्चन करवाओ, इस टाइप से। नहीं तो मेरे साथ साथ भी मैं आपको टाइम देता हूं हमेशा, इसीलिए कि आपके पास फाइल मिली नहीं मिली, देखी नहीं देखी, तो मुझसे पहले आप लोग जरूर किया करो, ये सबसे बड़ा होगा। लेकिन रियल में अपोन में जब लिखा हुआ है तो सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा नंबर बन जाता है। अपोन में अगर लिखोगे तो ये जो नंबर होगा ये अपने पास यहां पर सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अपोन में 1/2 और 1/3 अगर है तो अपोन में वैसे तो 3 अपने पास बड़ा है, लेकिन ये उल्टा होता है कि अपोन में जो बड़ी वैल्यू होती है वो रियल में छोटी होती है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी।
तो पहला लास्ट में तो ये आएगा, उससे पहले अपने पास ये आ जाएगा √13 माइनस √11, उससे पहले ये आ जाएगा √15 माइनस अपने पास √13, और उससे पहले अपने पास ये आ जाएगा 1/√19 माइनस √17। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कल की क्लास में भी मैं आपको समझाकर चला गया था, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ, सीडीएस के लिए एस्पिरेंट एनएफ है भाई, हो जाएगा मुकेश। टीचिंग एग्जाम के लिए अगर किसी में ऐसा आता है कि भाई आपके 11th-12th का मैथ्स आता है तो वो तो कैसे हो पाएगा, बाकी 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स अगर आपके आता है तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप लोग पहले वाला क्वेश्चन तो मुझे बताओ अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, कि अपने पास ये जो नंबर होगा ये अपने पास सबसे बड़ा नंबर अपने पास ये होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। क्या 19, 15 और 13 ये दिया हुआ था, तो सबसे बड़ा नंबर, पहले तो ये संख्याएं मैंने लिखी हैं, कोई भी दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए। ये √13 माइनस अपने पास √11 और ये अपने पास होगा √5 माइनस अपने पास √3। तो यहां से सबसे √13 माइनस अपने पास उल्टा हो जाता है, ये चीज आपको पता होगी, कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझाया था √19 माइनस √17। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इसको समझ पाए हो क्या, बोलिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, पढ़ने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है क्या कहना चाह रहा है, कल का जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको आप लोग सीखिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर। क्या मुझे बताओ इनका सम सेम है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर, यहां पर पहले का 26 है, दूसरे का 16 है, तीसरे का 49 है और तीसरे का अपने पास 14 है, सम तो सेम नहीं है। तो प्रोडक्ट सेम करके देखिए, क्या इनका गुणनफल जो है वो सेम है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर इनका प्रोडक्ट अपने पास सेम है, ये भी 48 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ये भी 48 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ये भी 48 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और ये भी 48 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर, जो कि बिल्कुल अपने पास ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, जब अगर प्रोडक्ट सेम है तो दोनों को जोड़ते हो, ये 26 हो गया, ये 16 हो गया, ये 49 हो गया है और ये अपने पास 14 हो गया है। तो सबसे बड़ा नंबर डिसेंडिंग में जमाना है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो तो अपने पास 48 प्लस अपने पास √1, ये सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर √24 प्लस अपने पास यहाँ पर √2, ये अपने पास आ जाएगा। क्योंकि मुझे चीजें सिखानी है तो ऑप्शन नहीं दिए हुए, ऑप्शन आप लोग खुद बनाओगे इन क्वेश्चंस का। 49 के बाद 16 आएगा, √12 प्लस अपने पास √4 ये आ जाएगा, और उसके बाद √8 प्लस √6 ये अपने पास आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग खुद से कर पा रहे हो क्या, ये चीज आप लोग बताइए, अपने आप करते चलिए, मुझसे पहले क्वेश्चन खुद करोगे तभी मुझसे पढ़ने का फायदा है, क्योंकि पहले मैं आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं और आगे तो ये चीजें सिखाई रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताइए सब लोग, कि बताइए इसमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर अपने पास है, कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर है, ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। ना अशोक मैं अभी नहीं करवाता, पहले पढ़ाता था भाई, लेकिन अब मुझे एसएससी रेलवे सीडीएस इन बच्चों से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, यही बहुत बच्चे हैं भाई, तो आजकल मैं बैंक नहीं पढ़ाता हूं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताइए डिफरेंस दो दो का है, तो जो सबसे बड़ी दिखाई देगी वही सबसे छोटी होगी। क्या ये बात आप लोगों को पहले से याद है क्या, बताना मुझे। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा नंबर दिखाई देता है, और जो छोटे नंबर दोनों दिखते हैं वही अपने पास बड़ा नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो अपने पास ये आंसर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
चीजें हम लोग ये कर चुके हैं, पहले मैं आपको समझा चुका हूं, तो बार बार मैं एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि चीजें आप लोग सीखिए। जैसे इसको आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग यहां पर आप फोन में दे सकता है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनका कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए आप, ताकि उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, बेसिक क्लियर है या नहीं है ये पता लगे, उसके लिए वो क्वेश्चन को उल्टा करके भी दे सकता है, याद रखिए आप लोग। तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे कि सर अब की बार सम है, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो सर इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 26 हो रहा है, 8 को और इसको जोड़ने पर 26 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। सर इन दोनों को जोड़ने पर भी अपने पास यहां पर 26 नहीं 28 है, एक तो 36 हो रहा है, इनको जोड़ने पर भी 36 हो रहा है, इनको जोड़ने पर भी 36 हो रहा है, इनको जोड़ने पर भी 36 हो रहा है, और इनको जोड़ने पर भी 36 हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करें, अब की बार तो सर इनका सम सेम आ गया, तो सम अगर सेम आ जाए तो हम लोग गुणा करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 64, 16 और 22, ये अपने पास 224 आ जाएगा। 31 का 5 से गुना करोगे तो अपने पास 155 आ जाएगा, इसका गुना करोगे तो अपने पास 203 आ जाएगा, ये अपने पास 260 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 35 आ जाएगा। तो अपने पास यहां पर देख लिया सबसे बड़ा नंबर ये है, लेकिन ये अपोन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, ये अपोन में लिखा हुआ है। क्या अप्रोच आपके समझ में आ रही है क्या? रियल में सबसे बड़ा नंबर तो यही है, फिर अपने पास ये आएगा 224, फिर 203, फिर 155, फिर 35, लेकिन ये अपोन में लिखा हुआ है, तो अपोन में सबसे बड़ा नंबर तो सबसे छोटा, और सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। अगर उल्टा कभी भी लिखा हुआ हो तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं नाम दूं ए बी सी डी ई, और ई नाम अगर मैं दे दूं तो सबसे बड़ा तो क्या अपने पास ई होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर कौन सा नंबर आएगा? अपने पास बी का नंबर आएगा, फिर 203 सी का नंबर आ जाएगा, फिर 224 ए का नंबर आ जाएगा, और फिर 260 डी का नंबर आ जाएगा। ई बी सी ए डी, क्या आपका आंसर सभी बच्चों का यही आंसर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। मुझे उम्मीद है कि अब तो आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पा रहे होंगे। बताओ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बताओ भाई। तो इनके क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, और समझने की कोशिश कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। कौन सा निम्न में से कौन सा अपने पास सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो चारों ऑप्शन चेक करने के बजाय एक को आप लोग अच्छे से सोल्व कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारी चीजें आप सिखाएंगे। देखिए, तो देखो सभी में अपने पास ये है, क्यूब रूट में 12 है। पहला ऑप्शन सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दूसरा सोल्व करोगे, इससे अच्छा पहले यही सोल्व कर लो कि कौन बड़ा कौन छोटा है। क्यूब रूट में अपने पास 12 है, पावर 1/4 में अपने पास 29 है, और अपने पास यहाँ पर ये अपने पास 5 है। इन चीजों को हम लोगों को चेक करना है, ए बी और सी, इसको मैं मान रहा हूं कि कौन सा अपने पास बड़ा कौन सा अपने पास छोटा। इस चीज का मतलब होता है ये 12 की पावर 1/4 1/3 है, इस चीज का मतलब होता है ये 29 की पावर 1/4 है, और इस चीज का मतलब होता है ये 5 की पावर 1/2 है। तो मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन के लिए, सभी लोग मिलकर बताओ कि क्या आंसर अपने पास होगा। करने की कोशिश आपको जरूर करनी है, जब भी क्वेश्चन अपने पास आए आप लोग 100% उसको करने की कोशिश कीजिए। और याद रखना भी, आज हमारी क्लास 8 बजे तक ही होगी, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इस चीज को आप लोग समझना, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं।
बताओ 3, 4 और 2 का एलसीएम हम लोग लेंगे। पहली बात तो क्या ये तो याद है क्या कि इनका एलसीएम 12 और यहाँ पर 12 से इंटू करोगे तो 12 की पावर कितना हुआ तो अपने पास 4 हुआ, 29 की पावर कितना हुआ तो 29 की पावर 3 हुआ और 5 की पावर कितना हुआ तो 5 की पावर 6 हुआ। यहां पर हम लोगों को कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है ये देखिए। अपने पास 12 की पावर 4 ये लिखा हुआ है, 12 की पावर 4 है और अपने पास यहाँ पर 29 की पावर अपने पास 3 है और ये जो अपने पास है 5 की पावर अपने पास 6 है। ये मैंने कैसे लिख लिए ये बात तो क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखाएगा सीखने को। जब आप लोग एक तो सीखते हो थ्योरी, जैसे आप लोगों ने बीटेक किया है, बीटेक करके आप लोग सिर्फ थ्योरी उस कॉलेज में सीखते रहते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो तब पता लगता है कि यार ये दुनियादारी में हो क्या रहा है। जैसे अगर आप ढंग के कॉलेज से बीटेक नहीं कर रहे हो तो बाहर निकलते आपको पता लगता है यार हम लोगों को तो कोई वहां पर जो सपने थे कि मैं तो 50-60 लाख का पैकेज तो आसानी से अब मिल ही जाएगा और फिर यहाँ तो अपने पास मंथली जो सैलरी है वो 12-15 हजार से ज्यादा कोई बोल ही नहीं रहा है, मैं जिस भी कंपनी में जाऊं तो ये तो अपने पास क्या हो गया। तो ऐसे ही अपने पास थ्योरी सीखने के बाद जब आप लोग रियल में क्वेश्चंस करने जाते हो तो बहुत बार प्रॉब्लम आती है। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको समझाता हूं, मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप लोग यहां पर समझ ही पाए होंगे। अब देखिए अभिषेक अब भी कह रहा है सर इसका फिर से एचसीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल एचसीएफ ले सकते हो अभिषेक। 4, 3 और 6 का एचसीएफ 1 तो आप 1 का भाग दे दो, 4 में 1 का भाग दोगे तो अपने पास यहां पर कितना आएगा अपने पास 4 आएगा, फिर से 3 में 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा क्योंकि एचसीएफ तो हम लोग भाग दे रहे हैं और फिर भाग दोगे तो 1 आएगा। फिर से आप अभिषेक एचसीएफ ले सकते हो, 4, 3, 6 का एचसीएफ 1, एचसीएफ का फिर भाग दे दो तो फिर ये आएगा। तो आप ऐसे करते करते 5-7 बार लिख सकते हो क्योंकि वहां पर हमें टाइम पास भी करना होता है। एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचता है, फिर नींद आ जाती है और जिस बच्चे को नींद आ जाती है उसका सिलेक्शन फिर वो कैंसिल कर देते हैं कि तेरे को नींद कैसे आ गई। तो इसके लिए आप बार बार इसका एचसीएफ लेके 5-7 स्टेप आराम से लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। बाकी आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना। देखिए बाकी मैं आपको बता चुका हूं, एक से बड़े नंबर अगर हैं तो एचसीएफ लेके हम लोग डिवाइड करेंगे और एक से छोटे नंबर अगर हैं तो एलसीएम लेकर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात मैं बार पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं, कम से कम 2.5 से 3 लाख के बीच में रिपीट में कर चुका हूं इतनी बार। अब आप लोगों को ये बात अगर समझ में आई है तो मुझे बताइए सभी लोग, वंशिका बंसल ये चीजें बताओ समझ में आई है क्या, इसमें मैं क्या रिपीट करूं, आप कल की क्लास देख कर आओ। वंशिका आप कल की क्लास देख कर आइए कि सर इसमें ये चीज रिपीट कर दो, वो मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखो कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बाकी कल सुबह से आकर चिल्लाना शुरू किया था मैंने कि अपने पास एक से छोटी पावर हो तो उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, एक से बड़ी पावर हो तो एचसीएफ लेकर डिवाइड कर दो। ये बात मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ये अच्छा ये बात, अरे मैं तो भूल गया था, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ये चीज एक बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही। अब ये बात मुझे भी नहीं पता लगती कि क्या बात समझ में नहीं आ रही। ये इस चीज का मतलब यहां कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2 है। यहां पर अगर 3 लिख दे इस चीज का मतलब है कि 5 की पावर 1/3 है। यहां पर अगर 4 लिख दे तो इस चीज का मतलब होता है 5 की पावर 1/4 है। यहां पर अगर n लिख दे तो इस चीज का मतलब होता है 5 की पावर 1/n है। और कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहां पर 1/2 है। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब 5 की पावर 1/2। अब मैं गलती समझ में आया, यहां पर 29 की पावर 1/4 है, 12 की पावर 1/3 है। जो जितना लिखा होता है उतना 1/3 1/4 और कुछ नहीं लिखा उसका मतलब 1/2 है। क्या अब तो ये बात क्लियर हुई है क्या, बताओ मुझे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब एक तरीका तो मैं आपको यह बता सकता हूं, पहला तरीका तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि भाई आप यहां पर 12 की पावर 4, 29 की पावर 3, 5 की पावर 6 सोल्व कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा। बात खत्म, कौन बड़ा कौन छोटा है सीधा सीधा पता लग जाएगा। कैलकुलेटर से रख के कुछ बच्चे कर लेते हैं कि मुझे तो यहां चेक ही तो करना है, लेकिन रियल में एग्जाम में 29 की पावर 3 आपको निकालने में टाइम लगेगा। 12 की पावर 4 जब आप लोग चेक करते हो ना तो 12 की पावर 4 144 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर निकालने में भी आपको टाइम लगेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दो दो को चेक करते हैं, ध्यान रखना। पहले में ए देखिए, ए
बी और सी में ए बी से बड़ा है या नहीं है ये चेक करते हैं। पहले 12 की पावर 4 और 29 की पावर 3 में कौन बड़ा कौन छोटा है इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। तो पहले तो गेम होता है ए और बी में। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें 29 की पावर 3 नहीं मिल रही, टाइम लग रहा है, 12 की पावर 4 लगने में हमारे पास टाइम लग रहा है, और 5 की पावर 6 लगने में भी, 5 की पावर 6 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर 156 25, तो 144 का स्क्वायर, 144 का डबल कर देंगे 288, और 44 का स्क्वायर अपने पास 1936, और 288 में 19 जोड़ेंगे तो उससे भी अपने पास हम लोग निकाल तो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्या हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर संख्याओं में काफी बार आपको प्रॉब्लम आएगी इनका क्यूब करने में। तो यहां पर अपने पास मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, पहले दो को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे बी और सी को। बी और सी में मैच करवाएंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये लीजिए ये दोनों को मैच करवाएंगे, और फिर ए और सी में मैच करवाएंगे। तब हमें जाकर क्लियर होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू अपने पास छोटी है। ये लीजिए ये अपने पास आज की क्लास में इनके मैच चलेंगे। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि ए का पहले बी के साथ, मान लो ए बड़ा आ जाए बी से और B अपने पास बड़ा आ जाए C से, तब तक तो A B C होगा। लेकिन अगर ऐसे आ गया C बड़ा है अपने पास B से, तो फिर हमें A और B में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा नहीं पता। तो पहले मैच होगा A और B में, जब हमें समझ में नहीं आए तो पहले A और B में होगा, फिर B और C में होगा। इतनी बात बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे समझाते चलिए, क्या ये समझ में आई है या नहीं आया ये बताओ। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि इन दोनों को चेक करने का जो तरीका होता है ना, पावर को हम लोग सेम बना लेते हैं। इनकी पावर सेम बनाने का तरीका अपने पास है, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। 29 की पावर 3 तो बिल्कुल ठीक है, और 2 पावर नीचे उतार लो तो 25 की पावर 3। ये लीजिए यहां से हमें क्लियर हुआ कि पावर अगर सेम हो तो उसको देखते भी नहीं है, पावर से पावर हट जाती है। और क्या बी छोटा होगा सी से? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो आसान क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले कर लो, जो आसान क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले कर लो। इनकी पावर अगर सेम बनाई जा सकती है तो पावर सेम बना लो। चेक करने का जल्दी तरीका होता है, इसमें हमें 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6 निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पावर 2 नीचे उतार रहे हैं। इसकी पावर 2 नीचे अगर आप लोग उतारोगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर, और इसकी पावर 3 नीचे ले आओ तो इसको लिख सकते हैं 125 का स्क्वायर। ये लीजिए, तो बताओ यहां से भी क्या पावर अगर सेम हो तो देखते नहीं है, पावर से पावर हट जाएगी, और ए बड़ा होगा सी से। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सी बड़ा है बी से, अपने पास सी जो है वो बी से भी बड़ा है, और सी जो है वो ए से भी अपने पास, यहां पर सी जो है वो अपने पास ए जो है वो सी से भी बड़ा है। सी बड़ा है बी से और ए बड़ा है अपने पास सी से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। तो अपने पास सी जो है वो बी से भी बड़ा है और ए बड़ा है सी से। तो क्या ए और बी का भी पता करना पड़ेगा क्या कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये मैंने उल्टा लिख दिया यहां पर गलती से। 29 बड़ा है, बी बड़ा है सी से, और बी बड़ा है ए से। मैं फिर बताता हूं, देखिए ये 29 बड़ा है, वो लिखते टाइम गलती से लिखा गया। बी सी से भी बड़ा है और ए भी सी से बड़ा है। तो क्या अब अपने पास ए और बी में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? क्या इस चीज को भी हमें पता करना पड़ेगा क्या? ये तो पता लग गया बी भी बड़ा है सी से, और ये पता लग गया सी भी बड़ा है ए से। ये बात पता लग गई है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों आपके क्लियर हुए हैं क्या? कभी कभार छोटे क्वेश्चंस में ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, पावर नीचे उतार लेते हैं हम लोग, बराबर पावर अगर हो जाए तो। अब यहां पर पावर क्या नीचे आप उतार पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं उतार पा रहे हम। यहां पर जो पावर है बराबर आप लोग कर ही नहीं पा रहे हो कि इसकी पावर 2 नीचे उतार लो, 2 ही नीचे उतर सकती है, इधर से तो कोई पावर नीचे आएगी ही नहीं। तो फिर इस चीज को हम लोग कैसे चेक करते हैं? ऐसी प्रॉब्लम अगर कभी आपके, देखिए एग्जाम में जो जो प्रॉब्लम आएंगी ना आपके सामने, उनके क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए और अब क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको समझा सकता हूं। तो यहां पर अपने पास इसमें मैंने बताया कि पावर 2 नीचे उतार लिया तो 25 का क्यूब बन गया, तो बी बड़ा है सी से। यहां पर 2 पावर, इधर से 3 पावर, तो 2 पावर बराबर बराबर बच गई। ये अपने पास आ गया है। ये जो अपने पास है वहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। बताइए आप लोग जब सोल्व कर रहे हो तो पावर तो नीचे उतर नहीं रही है, तो क्या हम लोग इस चीज को 144 गुना 144 लिख सकते हो?
और इस चीज को 29 गुना आप लोग 29 ये आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मैंने कल भी बार बार एग्जाम्पल में देता हूं, बहुत बार एक बंदा आपके घर पर आया, आपसे वो छोटा है या बड़ा है नहीं पता, कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हो आप खुद से कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आपने कंपेयर किया आपके छोटे भाई से, तो आपके छोटे भाई से वो छोटा है। अब बताओ आपसे छोटा होगा या नहीं होगा? यहां पर 5 का क्यूब 125 है। 5, अरे मेरे देवता, 5 का क्यूब 125 है, तो यही तो लिखा है इसको, 5 की पावर 3 की पावर 2। आप ढंग का क्वेश्चन तो कोई पूछते हो नहीं, आपके कुछ बच्चे इस टाइप के आ गए हैं, अच्छा क्वेश्चन वो पूछते हैं नहीं, वो बिना मतलब के क्वेश्चन के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उनको लगता है यही है ब्रह्मांड का सबसे अच्छा क्वेश्चन, 5 की पावर 3 की पावर 2 करोगे तभी 5 की पावर 6 बनेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर 5 की पावर 3 की पावर 3 नहीं होगा क्या? अरे देवता, कितनी बार तो मैं बता चुका हूं यार, आपका 5वीं क्लास का मैथ्स तो होना चाहिए। ये तो पावर की पावर इंटू होती तो 5 की पावर 9 बन जाएगी, यहां पर 5 की पावर 3। मैं आगे अच्छी अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता हूं और आप उसी में उलझे रहते हो, 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 होगा, इसी चीज में उलझे रहते हो भाई। यहां पर आगे वाले कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे, इनमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप लोग यहां पर दोनों तरफ आप लोग एलसीएम से एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हो। इसको भी नहीं समझ में आया तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो जब तक हो सकता है, इधर भी एचसीएफ से डिवाइड कर दो, इधर भी एचसीएफ से डिवाइड कर दो। ये लो, इसको रट लो आप लोग, इन दोनों का एचसीएफ होगा 3 और 3 से इधर डिवाइड करोगे तो पावर 1 बचेगी, और इधर डिवाइड करोगे तो पावर अपने पास यहां पर 3 से डिवाइड करोगे तो पावर अपने पास 2 बचेगी। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास यहां पर जो भी अपने पास यहां पर गलती भी है वो आप लोग देख लेना। तो ये चीज में आपको इनको ही डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि हम लोगों को ये 5 था, 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो 29 को डिवाइड करोगे तो 29 बचना है, और यहां डिवाइड करोगे तो 5 की पावर 2 बचना है। तो आप लोग ऐसे कर लेना, वो चीज रट लो, आपके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, एक से बड़ी पावर हो तो। लेकिन यहां पर एचसीएफ दोनों का 1 आ गया, अब 1 से डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब कभी भी बहुत बार ऐसी चीजें हम लोग सोचते हैं, एक तो होता है काटने वाला तरीका, अगर कोई वैल्यू कटे तो, यहां पर तो कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो एक तरीका होता है कि आपसे कोई बंदा आपके घर पर आया, वो पता नहीं आपसे छोटा है या बड़ा है, लेकिन आपके छोटे भाई से वो छोटा है। तो बताओ, आपने आपके छोटे भाई से अगर छोटा है तो इसको आप लोग छोटा भाई बना दो, इसका 29, 25 और 29 लिख दो। इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं, इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, एक नंबर उठाकर लाया 25। 25 किसी संख्या का स्क्वायर, ताकि 5 में इधर दे दूं, मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 5 गुना 5 लिख सकता हूं। तो मुझे बताइए, क्या ये अपने पास 145 गुना 145 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 144 और 144 अपने पास चल रहा था, यहाँ 145 गुना 145 है, इसका मतलब ये नंबर क्या छोटा हो गया है क्या? और ये ऊपर वाला नंबर तो क्या इसका बड़ा भाई है क्या? बताओ मुझे। ये 29 गुना 25 गुना 29 है, और ऊपर 29 इंटू 29 है। तो ऊपर वाला जो नंबर अपने पास है वो मुझे बताइए कि इसका बड़ा भाई है क्या? तो ये जो बंदा ए है वो बी के छोटे भाई से भी छोटा है। इसका एक छोटा भाई हमने अपनी तरफ से बनाया, जो ए बंदा है वो बी के छोटे भाई से भी छोटा है, तो 20 तो अपने पास छोटा होना ही होना है। ए छोटा होगा अपने पास बी से, तो अपने पास मुझे बताइए सबसे बड़ा होगा बी, उसके बाद होगा ए, और उसके बाद कौन सा होगा? सी होगा। लेकिन रियल में अपने पास क्योंकि उल्टा आप लोग कर रहे हो, तो बी जो नंबर किसको माना था आपने, ये जो अपने पास सबसे छोटा सी जिसको माना है, वो क्या सबसे बड़ा आएगा क्या अपने पास? 5 की पावर वाला ये सबसे अपने पास बड़ा आएगा। फिर अपने पास कौन सा नंबर होगा? ए किसको माना है? 12 की पावर 4 इसको माना है, ये होगा। और फिर अपने पास ये आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखो, ए और बी तो दोनों बड़े हैं ही, और बी बड़ा आ गया अपने पास ए से, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 3 नंबर, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 16 नहीं, जस्ट छोटे वाला लेना है नमन। 16 लोगे तो उसके साथ कंपेयर ही नहीं होगा। फिर आपका कोई बंदा आपने और छोटा ले लिया, आपके 3 भाई हो, आप हो, आपसे छोटा है, और तीसरे नंबर का एक छोटा भाई और है, अब आपने उसको ले लिया और उससे वो बड़ा निकल गया, तो फिर आपसे बड़ा होगा या नहीं होगा नहीं पता। तो इसलिए इतना छोटा भी नहीं लेना है कि इससे छोटा ही चला जाए। 4 गुना 4 करोगे तो 116 और 116 चला जाएगा, उससे तो हमें पता नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से सुनना,
ये अपने पास जो नंबर है, अपने पास स्क्वायर वाला नंबर लेना है रूपम कुमारी। 27 का स्क्वायर कहां होगा, हमें तो 25 लेना है, ताकि 5 में इसको दे दूं और 5 में इसको दे दूं। इस प्रकार से ये अपने पास यहां पर इसको 2-3 बार देखकर समझने की कोशिश करना, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। बाकी इस चीजों को आप लोग छोड़िए, आप बैठकर 12 की पावर 4 कर लो, 29 की पावर 3 कर लो और 5 की पावर 6 कर लो। यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे बढ़िया मोटे दिमाग का क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। बाकी चीजें उधर वाली छोड़ दो, वो तो ये मान लीजिए मैंने वैसे आपको समझा दिया। 12 की पावर 4, 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6 तो आप लोग बैठकर कर सकते हो। यही सबसे बढ़िया तरीका होता है, ध्यान रखना आप लोग। बाकी उसमें आप लोग काफी बार बहुत फास्ट और बहुत जल्दी सोच पाते हो, लेकिन ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू होगा, और चलना शुरू होगा तो आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। सोचो कैसे कर पाओगे। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 9, और मुझे आंसर बताइए कि आप लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। इसको उल्टा करते हैं, 1/p। 1/p क्या 95 इंटू 97 अपॉन 96 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1/q बताइए, तो आप कहोगे सर 96 इंटू 98 अपॉन अपने पास 97 होगा। और मुझे बताइए 1/r बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 97/1 होगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपको पता है क्या कि 95 इंटू 97 जो अपने पास है, इसको आप लोग लिख सकते हो 96 माइनस 1, और इसको लिख सकते हो 96 प्लस 1। तो ये जो अपने पास बन गया 96 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है क्या? तो ये जो अपने पास बन गया है 96 का स्क्वायर माइनस 1/96, 1/p बराबर 1/q बराबर क्या 97 का स्क्वायर माइनस 1/97। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 1/r को तो ऐसे कैसे लिख दिया 97। और जब भी एलसीएम हो तो क्या दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा सकता है क्या? एलसीएम एलसीएम अपने पास ऐसे आप लोग दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हो। ये भी बात एक ही है। क्या ये बात आपको पता है या नहीं पता बताइए। ऊपर अगर x प्लस वाई है और नीचे अगर a है, तो आप लोग दोनों के साथ अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो, y/a। एलसीएम को दोनों के साथ ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर इसके साथ अगर एलसीएम लिखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 96 माइनस 1/96। ये क्या आ जाएगा 1/q बराबर 97 माइनस 1/97। और ये क्या आ जाएगा 1/r बराबर 97 है। तो देखिए इसकी वैल्यू तो अपने पास 1/r की वैल्यू तो अपने पास 97 है। अब ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग कि इस चीज की जो वैल्यू है वो तो अपने पास 97 है, ये 97 से थोड़ा सा कम है और ये 96 से थोड़ा सा कम है। तो क्या सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास 97 है क्या? सबसे बड़ा 97, फिर अपने पास 97 से थोड़ा कम और फिर 96 से थोड़ा सा कम। लेकिन ये उल्टा है। रियल में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, अगर इसको उल्टा कर दे हम लोग, 1/p का मान यहां सबसे छोटा, 1/q का मान यहां पर सबसे छोटा उससे बड़ा, और 1/r का मान वहां पर और थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो उल्टे हैं। तो जब इनको सही करोगे आप लोग p
Q और R में अगर आप लोग पूछते हो तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या P, उसके बाद अपने पास Q और उसके बाद अपने पास R, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? P सबसे बड़ा है, फिर अपने पास Q है और फिर अपने पास R है, B ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए आप लोग यहां पर डायरेक्ट वैसे के वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग सोचोगे सर ने बता दिया एलसीएम ले लूंगा और इसका एचसीएफ ले लूंगा, भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएंगे। जब आप बढ़िया कोई एग्जाम दोगे, सीडीएस वगैरह का, एसएससी मेंस वगैरह का एग्जाम दोगे, तो उसमें चीजें साथ साथ आपको सोचनी पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने पहला, सेकंड और थर्ड पॉइंट में मैंने अब क्या किया है, दोनों का एलसीएम के साथ 96 में 96 का भाग दोगे तो यह आ गया, और 1 में भाग दोगे तो 1/97 97 को 97 से डिवाइड करोगे तो यह आ गया, और 1/97, और ये तो सेम 97 अपने पास आई। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कुछ बच्चों के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए क्योंकि इसका अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास बन रहा है, तो मैंने क्या किया, इस चीज को a प्लस बी और a माइनस बी अपने पास लिख दिया। तो 96 का स्क्वायर -1 आप लोग इसको लिख सकते हो। इसको अगर ये इसके बीच में एक नंबर है 97, ये अपने पास प्लस का 1 है और ये अपने पास माइनस का 1 है, तो इस चीज को 97 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर हमने अगली स्टेप में क्या किया, पहले तो ये स्टेप लिख ली, अगली स्टेप में हमने 96 का अलग अलग एलसीएम यहां पर भाग दोगे तो 96 और यहां पर भाग दोगे तो 1/96, यहां डिवाइड करोगे तो 97, इसमें डिवाइड करोगे तो 1/97। फिर हमने सोचा कि ये तो नंबर 97 है, ये 97 से थोड़ा सा कम है, ये 96 से थोड़ा सा कम है, तो यहां पर ये सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा। लेकिन जब उल्टा करोगे इनको तो सबसे छोटे वाला ही सबसे बड़ा होता है, फिर ये वाला, और सबसे बड़े वाला ही सबसे छोटा होता है। ये लीजिए अपने पास यहां पर, ये मोहन आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। मैंने रेसिप्रोकल नहीं करता हूं मैं, छोड़िए, आप मुझे दूसरा तरीका बताइए कि सर इस तरीके से कर सकते हैं, तो वैसे कर लो। आपको तो क्वेश्चन में सोचना है कि मैं जल्दी क्वेश्चन को कैसे सोच पाऊंगा। बाकी सबसे बढ़िया तरीका तो है 96, इन दोनों को इनटू करके 96 में भाग देके पॉइंट में निकाल डालो, नहीं करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसलिए किया ताकि क्वेश्चन हम लोग जल्दी सोल्व कर पाए। ये लीजिए, बाकी अपने पास यहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करके 96 में भाग दे दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 97 में भाग दे दो, 1 में 97 का भाग दे दीजिए, तो आप लोग वहां पर जल्दी सोच पाओगे। ये इस प्रकार से। बाकी मैंने पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैं पहली क्लास में समझा कर आता हूं कि कभी कभार ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है अपने पास यहां पर, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे 3 का भाग दे देते हैं, ऊपर और नीचे 4 का भाग दे देते हैं। तो वही काम मैंने किया है, लेकिन ऐसे काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अपने पास यहां पर ये है 96 का स्क्वायर -1, तो ऊपर और नीचे मैंने 96 से डिवाइड किया है। यहां पर ऊपर 96 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड करोगे तो 96 - 1/96 ही आ जाएगा। ऐसे अगले को, तो ये 96 से थोड़ा छोटा, ये 97 से थोड़ा छोटा, ये 97, तो पहले रेसिप्रोकल करके समझा दिया ताकि हम लोग थोड़ा सा सही समझ पाए। बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा होता है जब भी आप लोग उल्टा कर लोगे। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या इसको? यहां पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाला। मुझे एक बात बताइए, ये जो है क्या ये अपने पास 8 होगा क्या? और ये अपने पास 16 हो जाएगा। क्यूब रूट में अपने पास 7 है और ये अपने पास 17 है। तो 16 गुना 8 अपने पास 17 छिके 102, 17 7 119, और 16 8 अपने पास 128। क्या इधर वाला बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा। इधर दूसरे वाले को अगर सोल्व करें हम लोग, 11 प्लस अपने पास 11 आ जाएगा। कभी छोटा और आसान क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। और ये अपने पास 5 गुना अपने पास 5 रूट 5 आ जाएगा।
इसका तो क्यूब रूट में अपने पास 5 है और इसका क्यूब रूट में अपने पास कितना होगा, तो 5√5, तो ये इधर आ जाएगा 22 और ये इधर आ जाएगा 25√5। तो मुझे बताइए जब 22 ही इससे बड़ा नहीं होता 25 से और ये तो √5 से इंटू और कर रहा है, तो क्या दूसरे वाला गलत हो गया है क्या? दूसरे वाला गलत हो गया है, तो ओनली पहला अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं, मुझे 8 बजे कहीं पर जाना है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मंडे को ध्यान रखना अपना ऑफ रहेगा और अब हम लोग ट्यूसडे को मॉर्निंग में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को ऑफ रहेगा भाई, ट्यूसडे को मिलते हैं।